ओम साई राम मित्रों, मैं पंडित राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 8th हाउस के बारे में जानकारी लेकर आया हूं कि 8th हाउस से हम ज्योतिष के कुंडली में 8th हाउस से हम क्या देखते हैं। 8th हाउस को वैसे तो हम पिट भी बोलते हैं, गड्ढा हाउस, त्रिक हाउस, मतलब इसे सबसे ज़्यादा ज्योतिष में खराब हाउस माना गया है कि 8वां घर बहुत ख़राब है, जो कमी को शो करता है, जो एक तरह का मतलब हमें कष्टों को शो करता है। लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब क्या क्या हम 8th हाउस से देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 8th हाउस जो है हमारी आयु को बताता है, लॉन्गेविटी। आयु कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, हमारी बचपन में डेथ होगी या हम लॉन्ग लाइफ जिएंगे, कब होगी, कैसे होगी, डेथ किस तरह से हो सकती है, भूख से, पानी में डूबने से, लंबी बीमारी से, क्योंकि हाउस लंबी बीमारियों का है, बहुत क्रॉनिक डिजीज़ का है। नेचर ऑफ डेथ कैसी होगी, किसी मंदिर में डेथ होगी, किसी सड़क पे डेथ होगी, पानी में डेथ होगी, प्लेस कौन सा होगा, सब बताता है ये हाउस। एज ज़्यादा होगी, कम होगी, हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है, हेल्थ अच्छी होगी, नहीं होगी, 8th हाउस से पता लग जाता है कि आदमी को बीमारियाँ लगी हैं कि नहीं, क्या ठीक है। ये हाउस ऑब्स्टिकल का हाउस है, डिफीट, डिसग्रेस, सडननेस का हाउस है। अचानक कुछ हो जाएगा, अचानक पेड़ से गिर गए, अचानक घर की सेकंड माले से गिर गए, अचानक चोट लग गई। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं, अचानक आपको पैसा मिल गया, ज़मीन से गड़ा हुआ धन मिल गया, किसी की डेथ हुई उसका पैसा आ गया, इंश्योरेंस का पैसा आ गया, किसी भी तरीके से अनएक्सपेक्टेड वेल्थ भी मिल जाती है। बड़ा मिजरी वाला मिस्टीरियस हाउस है। स्कैंडल्स का हाउस है, पॉलिटिकल स्कैंडल्स होते हैं बड़े बड़े, इतना पैसा घपला हो गया। ब्राइब का हाउस है, लोग जो ब्राइब बहुत लेते हैं। किसी का मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर किया, इसी हाउस से देखेंगे। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़, बुरे काम करना, बुरी आदतों में लिप्त रहना, शराब, जुआ, किसी तरीके का भी इस तरह के काम जो हमें नहीं करने चाहिए। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में आदमी लगा हुआ है, स्मगलर है, टेररिस्ट है, इसी हाउस से देखते हैं। किसी को स्नेक बाइट हो गई, जहर, सुसाइडल टेंडेंसीज हो गई, जहर पी लिया, खा लिया, किसी तरीके से भी आपको सुसाइडल टेंडेंसीज, फियर ऑफ एनिमल्स, चोट, एनिमल ने चोट लगा दी, किसी तरह से भी एनिमल से आपको कष्ट आ गया, सुसाइडल टेंडेंसीज मैंने बोला ही है। अचानक धन का लॉस और फ़ायदा होना भी है। यह हाउस भाग्य की कमी भी दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं भाग्य में कमी। एक्सीडेंट्स का भी हाउस है, किसी को अचानक एक्सीडेंट हो गया, पता लगा एक्सीडेंटल डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, पता ही नहीं लगा, जेल हो गई, पता ही नहीं लगा कब जेल चलेगी। अब ये हाउस पॉजिटिव में क्या दिखाता है, वाइफ का वेल्थ को दिखाता है, वाइफ के धन को दिखाता है। स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स का हाउस है, मोक्ष मिलना, योगा, प्राणायाम करना, वैराग्य, लोग घर छोड़ के चले गए, किसी की कुंडली जागृत हो गई, समाधि में लगा हुआ है, जैसे ओशो वगैरह थे, समाधि की अवस्था में पहुंच गया, इतना ध्यान में मगन है, डिटैचमेंट हो गई वर्ल्ड से, किसी चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रही, कोई मैटेरियलिस्टिक लाइफ ख़त्म हो गई। तो ये हाउस ये चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा हाउस है। कोई भी तरह की रिसर्च है, चाहे वो कोरोना वायरस की आ रही है, चाहे किसी चीज़ की भी जो रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं या पीएचडी जो करते हैं, वो इसी हाउस से देखते हैं। खासकर ये हाउस देखा जाता है कि वो रिसर्च में जाएगा, नहीं जाएगा, पीएचडी करने उसके लिए ठीक है, नहीं है, साइंटिस्ट इसी हाउस से। किसी की डेथ के बाद मैंने आपको बताया इंश्योरेंस से फ़ायदा मिलेगा, किसी की डेथ के बाद कोई गेन मिल जाए, वो इस हाउस से। ये हाउस आपका ब्रेक इन मैरिड लाइफ को भी दिखाता है। अगर ये हाउस बहुत डिस्टर्ब होगा लड़की की कुंडली में, वाइफ की कुंडली में, तो ये मैरिड लाइफ को ब्रेक भी दिखाता है। ब्रेक इन जॉब, इन करियर,
बहुत इस हाउस से देखते हैं कि आपकी जॉब चलेगी नहीं चलेगी, ब्रेक तो नहीं हो रहा। ये लड़की की कुंडली में उसका मंगलमय स्थान है, उसकी कितनी मैरिड लाइफ चल सकती है नहीं चल सकती। ये कुंडली का साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कुंडली के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यही हाउस आपको फॉरेन ट्रेवल्स का भी है। हमारे बुक्स में तो लिखा है बाय सी, समुद्र के जरिए जो हम के थ्रू हम जो जाते हैं ओवरसीज जर्नी, वो इसको दिखाता है। लेकिन ओवरऑल ये आजकल सी से जाना तो कम है, लेकिन फॉरेन ट्रेवल्स के लिए ये हाउस देखा जाता है। ये हाउस विडोहुड को भी दिखाता है, विडो तो नहीं हो जाएगी वुमेन, या मैरिड लाइफ चलेगी नहीं चलेगी, उस हाउस को दिखाता है। अब बीमारियां क्या क्या दिखाता है, और साथ साथ में ये हाउस डिसऑनर्स का भी है। कोई आप पे लांछन लग जाना, डिसऑनर मिल जाना, मेंटल टॉर्चर हो जाना, डिस्ग्रेस हो जाना, स्कैंडल्स में आ जाना, जैसे मैंने बताया पनिशमेंट्स मिलना, किस तरह का भी पनिशमेंट मिल गई, ह्यूमिलिएट हो जाना, स्पेकुलेशन में ज़्यादा पैसा लगाना, ये हाउस है। अब बीमारियों में क्या क्या देता है, बीमारियों में हमें एनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिस्टुला, पाइल्स, इनक्यूरेबल क्रॉनिक डिजीजेस जिसका कोई इलाज ना हो, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ऐसी बीमारियां जो बहुत ही खतरनाक हैं, इनक्यूरेबल है, टेस्टिकल्स से प्रॉब्लम रिलेटेड, लॉस ऑफ ए लिम्ब, पैर का, किसी हाथ पैर का कट जाना, लॉस हो जाना, चाहे वो 12th हाउस से भी देखते हैं, लेकिन इस हाउस से भी देखते हैं। रेक्टम, मेंटल एंग्विश कई बार इस हाउस से देखी जाती है। आयु तो मैंने आपको बताया, तो आयु को है कि नहीं इस हाउस से देखा जाएगा। क्रॉनिक डिजीज भी मैंने आपको बताया। कॉज एंड नेचर ऑफ डेथ, किस तरह की डेथ होगी, कैसी होगी, ये भी हाउस, इसी हाउस से हम देखते हैं। आशा है मेरी आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।